आज हम लोग वास्तविक संख्या के टाइप फोर के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है, फिर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। पहला बात, इसमें शांत और अशांत के बारे में बात किया गया है, तो याद रखिए। इसमें पहले आप ये समझ लिए, मान के चलिए P/Q के रूप में कोई संख्या है, कोई परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, ठीक है। तो इस P को बोलते हैं अंश और इस Q को बोलते हैं हर। तो शांत कब होगा, तो यहाँ देखिए क्या बोला, यदि Q हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 करने का मतलब 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप के है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो Q है अर्थात हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 या 5 के घात के रूप में होना चाहिए, घात के रूप में होना चाहिए। अगर है तो क्या होना चाहिए, अगर है तो क्या होगा, शांत होगा। पहला बात, हर का घात एक नंबर 2 या 5 के रूप में रहना चाहिए। दूसरा बात याद रखना है कि हर का जो मान होगा वो सिर्फ 2 के घात के रूप में हो सकता है, 2 के घात के रूप में रहेगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। तीसरा बात आपको याद रखना है, अगर 5 के घात के रूप में है तो भी क्या होगा, शांत। 2, 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या अगर आ जाए तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। इसके साथ में कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई तीसरा संख्या आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो इन सवाल को हम हल करेंगे प्रश्न के माध्यम से। फिर एक बार आप समझ लीजिए, हर जो है का घात क्या होना चाहिए, 2 या 5 के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 रहेगा, शांत होगा। सिर्फ 2 रहेगा तो भी शांत होगा, या सिर्फ 5 रहेगा तो भी शांत रहेगा। इसके प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो हम लोग आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हम जितना भी P/Q पढ़ा रहे हैं ये सारा का सारा पिछले साल पूछा हुआ है, सभी प्रश्नों को हम इसमें डालें और हर एक टाइप के प्रश्नों को हम लोग कवर किए हैं। बस इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। हम जितना भी मैथ बताएंगे वो बिल्कुल अलग तरीक़ा से समझाने का कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कभी दिक्कत आपको नहीं होगा और तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। बस आप देखिए, खुद बताइएगा कि हाँ, तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। पहला सवाल हमारा यहाँ पर है, पहला सवाल हमारा क्या है यहाँ पर, कहता है एक संख्या है, ठीक, 0.32 पर पावर नहीं, इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। 0.32 बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्या Q का मान 0 नहीं होगा। तो इसको हमको क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। पहले इस संख्या को एक बार हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा संख्या दिया हुआ है 0.32 पर बार, है ना। अब इसको हमको बनाना है P/Q के रूप में। तो ज़रा आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये दशमलव नहीं होता और ये बार नहीं होता तो कैसा संख्या बनता, सिर्फ 32 बनता। आप लिख दीजिए, जो बार दिया हुआ उसको हटा के सिर्फ संख्या को लिखिए, है ना। जितना अंक है हम लिख दिए, जैसा है उसी प्रकार से संख्या बना दिए। उसके बाद आपको लिखना है माइनस, ठीक। अब माइनस के बाद कौन सा संख्या लिखेंगे, तो ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद कितने ऐसी संख्या है जिस पर ये बार लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है, बिना बार का एक भी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 0। अगर यहाँ बार के बाद बिना बार का कोई संख्या रहता दशमलव के बाद तो हम यहाँ पर लिखते, बट अभी दशमलव के बाद बिना बार का कोई संख्या नहीं है इसलिए लिखे 0। बट आपको करना है आंख बंद करके 10 - 10। इतना अगर आप समझ में आ गए, आपका सवाल बन गया और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर कितना अंक है, देखिए इस साइड में कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए यहाँ पावर 2 देना है, ठीक। और यहाँ पर कितना अंक है, तो 0, इस पर पावर क्या देना है, 0 देना है, बराबर
32 में 0 जाएगा तो 32 होगा। 10 का स्क्वायर 100, और किसी भी संख्या पर पावर 0 रहने पर उसका मान 1 होता है। चाहे कितनों संख्या रहे, अगर उस पर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको अब हल करेंगे तो हमारा 32 आ गया बटे 100 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 99। अब देखिए, अब हमारा कहाँ 32 बटे 99 कहाँ है, ऑप्शन सी है। यही मेरा करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, सही है या सत्य है, ठीक है। तो आपको यहाँ पढ़ना है, ये क्या बोला गया, सही कथन को चुनना। ये 2018 में हम लोग को पूछा है, सेट ए में प्रथम पाली, ठीक। सत्य कथन को चुनना, ये क्या कहता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत बात है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है, मान के चलते हैं दो अपरिमेय संख्या, एक √2 है और दूसरा अपरिमेय संख्या √3 है। तो अगर ये दोनों को गुना करेंगे √6 आएगा, जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो पहला बात हो गई, शॉर्ट में लिख रहे अपरिमेय, ठीक। एक बात और है, अगर इसी जगह 2√2 गुना 2√2, देखिए ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये सवाल यहाँ पर क्या बोला कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, बल्कि कभी अपरिमेय भी होता है, कभी प्राकृतिक भी होता है, या कभी परिमेय भी होता है। तो ये पहला तो गलत हो गया। अगला बोल रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही बात है। हमेशा क्या होता है, अपरिमेय, क्योंकि इससे पिछले क्लास में हमने बताया था, अगर एक परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका गुना भगा कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये हमारा सही है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। ये कथन दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये बात आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, शांत। ये 2018 और 2024 में पूछा गया है। शांत क्या बताए थे, जिसका हर कितना आना चाहिए, 2 या 5 के रूप में आना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखिए, ये तो पहले इसको सरल कीजिए, सरल तो होगा नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, 11/7 गुना 100 कर सकते हैं। तो ये जो 100 है, ये 2 और 5 के रूप में तो आ जाएगा, बट ये 7 क्या बोले थे, 7 हम ये बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है, इसलिए ये हमारा शांत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर 91 है, तो यहाँ पर हम लोग कट करेंगे तो क्या, 13 7 91 आएगा, 13 7 91 और 7 या 21 आएगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, 13 बटे फिर 700 बनेगा। जब ये अशांत है तो उस प्रकार से, तो इसके नीचे 700 आया, इसके नीचे 700 था, तो ये अशांत था, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये देखिए, 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, तो मेरा मान कितना बचा, 1/2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 3। और हम यही बताए थे कि अगर हर 2 और 5 के रूप में है तो क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 2019 में पूछा गया है। देखिए, शांत ये भी है और ये भी शांत है, ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही होगा, बट यहाँ एक से ज़्यादा है। यहाँ बोला है क्वेश्चन 4 बी में, ये क्या है, ये सरलतम रूप में नहीं है, 2/5 सरल करने के बाद ही हर
डिनोमिनेटर चेक करें। लेकिन आंसर आपका ये दिया गया, क्यों? क्योंकि ये सरलतम रूप में है, इसलिए ये आंसर होगा। ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि इसको काटना पड़ेगा तो 2/5 आएगा, इसलिए ये आंसर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक, अब देखिए ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 3.27 बार एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पीछे वाले टाइप में हमने बताया था कि अगर कोई भी संख्या रहे उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो वो कैसी संख्या होता है? तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। और ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इससे पहले समझा देते, फिर एक बार समझा देते हैं। 0.7 बार p/q के इसका p/q रूप कौन सा होगा? तो ये हमारा सवाल 2021 में पूछा गया है। यहाँ जितने भी सवाल लिए वो सारा का सारा p/q है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इसको बदलना है p/q के रूप में। तो हमने क्या कहा था, अगर ये बार नहीं होता और ये 0 नहीं होता, दशमलव नहीं होता, तो कौन सा संख्या बनता? तो संख्या हमारा बनता क्या? सिर्फ और सिर्फ हम लिख लिए 7। चलिए इसको दोबारा एक बार और अच्छा से समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा दिया हुआ है 0.7 पर बार, तो आप इसको संख्या समझिए। 0 बार दशमलव को हटा दीजिए, सिर्फ संख्या समझिए, तो क्या होगा? 7 माइनस आपको क्या लिखना है? दशमलव के बाद उस संख्या को यहाँ लिखना है जिस पर डंडा लगा हुआ नहीं है, यानी कि बार लगा हुआ नहीं है। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0। और नीचे क्या बोले थे? 10 माइनस 10। यहाँ पर कितना अंक है? 1 अंक है, इसलिए यहाँ 1 बैठाएंगे। यहाँ पर कितना अंक है? यहाँ कोई भी अंक नहीं, अर्थात 0 है, तो यहाँ 0 बैठाएंगे। अब इसको हल कीजिए। 7 में 0 जाएगा तो 7, 10 पर पावर 1 तो 10, और 10 माइनस ये किसी भी संख्या पावर 0 तो उसका मान होता है 1, अर्थात 7/9 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ उसी तरह के यहाँ सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत किसका अशांत है? अशांत है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। क्यों? ये सब अशांत नहीं, ये सब क्या है? शांत है, ये सब शांत है। इसको जब तोड़िएगा तो ये 2 और 5 के रूप में आ जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो ये भी 2 और 5 के रूप में आएगा। जब इसको तोड़िएगा तो ये भी 2 और 5 के रूप में आएगा, बट ये नहीं आएगा। आप इसको करके देखिएगा, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, फिर से वही सवाल आ गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? 0.13। अब देखिए इस सवाल को बनाना है, तो हमने पहले क्या कहा? सबसे पहले आप क्या करो? दशमलव 0 और डंडा को क्या करो? हटा दो, तो बचेगा क्या? सिर्फ 13 माइनस। अब यहाँ क्या लिखना है? तो हम बताए थे कि दशमलव के बाद जो बिना डंडा वाला है, यानी कि जिस पर बार लगा हुआ नहीं है, उस संख्या को लिखना है। तो इस पर 1 पर बार लगा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे, और नीचे लिखना है 10 माइनस 10। यहाँ पर क्या पावर बैठाएंगे? तो यहाँ जितना अंक है, कितना अंक है यहाँ? 1 2, तो यहाँ पावर 2 देंगे, ठीक। यहाँ पर कितना अंक है? सिर्फ 1 अंक है, इसलिए यहाँ पावर 1 देंगे। 13 में से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 10 पर पावर 1 तो होगा 10। इसका मान कितना आया? 12/10 में से 100 में 10 जाएगा तो 90। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए, 12/90 कहीं पर है? नहीं है। तो अब क्या करना होगा? इसको काटना पड़ेगा। जैसे इसको काटिए, 4 तिया 8 नंबर सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ठीक है। इसको दोबारा से हम बना देते हैं। यहाँ पर ये 8 नंबर सवाल में यहाँ पर बार दोनों में होगा, 13 बार होगा, ठीक है। सिर्फ एक संख्या पर दिया, अगर 13 बार सिंगल एक संख्या पर लीजिएगा तो इसका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर 13 बार है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए
सबसे पहले 0.13 बार है, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको संख्या में लिखिए। संख्या में कैसे, 0 हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए और ये बार को हटा दीजिए, तो क्या होगा 13। अब माइनस, अब 13 बिना बार वाला कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ देंगे 0, नीचे लिखेंगे आँख बंद करके 10 माइनस 10। यहाँ पर कितना अंक है, 2 अंक, तो यहाँ क्या करेंगे 2 बैठाएंगे। यहाँ पर कितना अंक है 0, तो यहाँ 0 बैठाएंगे। ठीक, अब जानते हैं 13 में से 0 जाएगा तो 13 बटे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 10 पर पावर 0 है, उसका मान होगा 1। तो मेरा 13 बटे कितना होगा 99। तो ये है मेरा करेक्ट आंसर। सारा सवाल देखिए पूछा हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए ये पहले इसका सरलतम रूप निकालिए। ये कटेगा नहीं कटेगा, ये सरलतम रूप में है। तो नीचे का आपको जब भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड या 2 या 5 का घात, तो वो नीचे का निकालना है। तो 81 का, जब आप इसका 81 का घात निकालिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले 3 से दीजिए तो क्या होगा 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया। अब जैसे देखिए, अब आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 ही आना चाहिए। शांत के लिए 2 और 5 ही आना चाहिए। हर जो है वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, इसलिए ये मेरा नहीं होगा। अब ये 45 को जब तोड़िएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 9 पाँचे 45 आएगा, अर्थात इसको तोड़िएगा फिर तो 3 3। तो ये क्या, इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है 9 और 5 आ रहा है। तो 2 और 5 को छोड़ के आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब आते 41, ये तो खुद एक अभाज्य संख्या है नीचे, ये भी नहीं होगा। तो मेरा एक ही विकल्प बैठा, ये डी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नो, डी क्यों होगा, तो इसको अब थोड़ा क्लियर करके आपको बता देते हैं। डी इसीलिए होगा कि आप 80 का क्या कीजिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से तो 5। अब देखिए, इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड किए तो आपका क्या निकला, 19 बटे, ठीक, कितना 2 है, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 5 कितना 1। तो देखिए, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो नीचे हर कितना आ रहा है, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, इसीलिए ये शांत होगा। और ये सब क्यों नहीं शांत होगा, क्योंकि जब हर का हम गुणनखंड करते हैं इस सब का कितना आता है, 3 का स्क्वायर और 5 आता है। 3 तो आना ही नहीं चाहिए, हम क्या बोले, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब क्या होता है, हर का मान, हर बराबर कितना आएगा, 2 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ सकता है, अतिरिक्त कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अतिरिक्त इसमें अभी हम 80 का निकालें तो ये क्या है, शांत। ऊपर वाले सवाल में लिखा है ये क्या है, शांत। ठीक है, अब देखिए, अगर जब भी पूरा तोड़ना नहीं है, कुछ चीज़ों को समझना भी है, जैसे 4 गुना 100 कर सकते हैं। तो 100 को जब तोड़ेंगे तो ये 2 और 5 के घात में आ जाएगा, और 4 तो 2 के घात में पहले से ही है, तो ये भी मेरा क्या होगा, शांत होगा। मतलब ये दोनों शांत हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला ये 400 है, तो देखिए 15, 400 को हम 4 गुना 100 लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये जब शांत है, ये जब शांत है, इसके नीचे 400, तो ये शांत है, तो ये भी तो शांत होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ये, और ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, हर जगह हम अभाज्य गुणनखंड करने की हमको ज़रूरत नहीं है, कुछ जगह आपको बस कॉन्सेप्ट से ही आपको क्लियर कर लेना है। अब जैसे देखिए, यहाँ ये VVI सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। तो इसका आंसर तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे।
105 0.105 का p बटे 2 पर पावर n गुना m पर पावर 5 पर पावर m के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, इसको एक करने का मतलब इस रूप में लिखना है इस संख्या को, बस आपको समझना है यहाँ पर, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कैसे 0.105 है, इसको आप पी बाई क्यू के रूप में पहले तो लिख लीजिए। इसको जब पॉइंट उड़ाइएगा तो क्या होगा 105.130। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा पहले 5 से, तो पहले इसको काट दीजिए। क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, और नीचे 5 से कटेगा तो आ जाएगा 200। ठीक है, तो मेरा हल करने के बाद क्या बना 21/200। 21/200 तो नहीं है, 2 और 5 के रूप में है, तो अब क्या करेंगे 200 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए नीचे वाला। जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का करेंगे, तो अब कीजिए इसको अभाज्य गुणनखंड 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। ठीक है, और उसके बाद फिर 5 से, तो मेरा अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आ गया 21/1, 2 पर पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर। ऑप्शन कितना है 2 पर क्यूब और 5 का स्क्वायर कहाँ है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, फिर बोला शांत। शांत के लिए क्या चाहिए, हर का मान 2 या 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये रिपीट किया गया सवाल है 2025 में, फिर 2022 में पूछा, इसलिए ये सारा सवाल भी आया, इसको आप कमेंट कर लीजिएगा, आपका इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब जैसे देख लीजिए शांत बोला है, तो यहाँ मेरा शांत क्या होगा, ये वाला हो जाएगा शांत। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जैसे 15 है तो इसको लिख सकते हैं 16 गुना 100, 16 गुना 100, 16 गुना 100, तो 16 का घात मेरा कितना हो जाएगा, 16 का घात हो जाएगा मेरा, तोड़ेंगे, चलिए इसको एक बार हम तोड़िए देते हैं पहले पूरा। जैसे 1600 का तोड़िए 2 से तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200 हो जाएगा, और फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा आपका 25, और 5 से 25। अब देखिए इसका घात मेरा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड का 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये 2 और 5 के रूप में आया, इसीलिए यही मेरा क्या होगा शांत होगा। बाद बाकी ये सब क्या होगा अशांत, क्योंकि 7 21 3 आ गया अशांत। 88 तो इसमें 11 8 88 11 आ गया अशांत। उसके बाद 75 15 15 5 75, उसके बाद 25 या 75 इसमें आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ये है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, अब इसमें से कुछ प्रश्न को आपको खुद से करना है। ठीक है, शांत इसमें 5 या 15 आएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद 7 5 35, ये भी नहीं आएगा। और उसके बाद 60 या 160 हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब बताइए क्या हो सकता है, कमेंट करके बताइए। तो ये है इसका बी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप खुद से करके देखिएगा, आंसर बी आपको बता दी, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। अगला सवाल हम लोग का है p बटे इतना के रूप में इतना को लिखें। इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये 67 है, ये 0.67 है, इसको पॉइंट उड़ाइएगा नीचे 100 आएगा, 67/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताइए 67/100, यहाँ भी 67 है, यहाँ भी 67 है, बट नीचे 100 नहीं है। अब किसको गुना करेंगे, जो नीचे मेरा 100 आ जाएगा। इसको 5 दूना 10 करेंगे, 5 दूना 10, ये 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। 5 दूना 10, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2 का स्क्वायर का मान 4, और 5 का स्क्वायर 25, अब 25 चौके होता है 100। इस विकल्प से मेरा मान बन सकता है, इसलिए यही आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट सवाल है, इतना को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। बहुत आसान है, इस तरह का पहले बना के दे दिए हैं। अब हम उस स्पीड में आपको करके दिखाते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले 0.49 बार है। आप क्या करो, ज़रा सोचो, अगर जीरो नहीं रहता, दशमलव नहीं रहता, बार नहीं रहता तो कौन सा संख्या बनता, 49 लिख दिए माइनस। इसके बाद देखो दोनों पर बार है तो जीरो देना है, अगर सभी संख्याओं पर बार रहे तो यहाँ जीरो देना है। बस इतने आप समझ लीजिए। और नीचे लिखना है 10 - 10, यहाँ कितना अंक है 2, यहाँ कोई अंक नहीं है तो जीरो, यानी क्या हो गया 49 बटे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 10 पर पावर जीरो उसका मान 1, तो मेरा हो जाएगा 49/99। इसको काटेंगे तो 49/99 है, यही मेरा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब होता है जिसका पूर्ण वर्ग मूल नहीं निकले। ठीक है, 49 का पूर्ण वर्गमूल निकलता है 7, ठीक, 36 का निकलता है 6, तो जिसका इस सब का पूर्ण वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये सब आंसर नहीं होगा। ये सब क्या है, परिमेय है। 16 का निकलता है 4, सी का नहीं निकलता, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। 37 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला सवाल हमारा है, क्या दिया गया है, 0.3 है और 0.4 बार है, इसका मान क्या होगा। तो पहले हम इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। तो क्या करना है, अब जरा जीरो, अभी दोनों पहले जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 जोड़ने की जरूरत नहीं, चलिए हम सिंगल करके बताते, 0.9 इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्ट 3 - 0 बटे 10 पर पावर 1 और माइनस इस पर पावर 0, तो मेरा जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा, 3/9। जिस तरह से इसका मान 3/9 आया है, तो इसका मान क्या आएगा, 4/9 आ जाएगा। और ये दोनों को जो इसका मान आ जाएगा, इसका मान 3/9 प्लस इसका मान आ जाएगा 4/9, तो क्या हो जाएगा 7/9, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं इसका 57 का सरलतम रूप क्या होगा। इस तरह के सवाल आपको हम बहुत सारा ऊपर समझा चुके हैं, आप इसको खुद से करके देखिएगा। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, ये आपका ए आंसर इसका होगा। आप खुद से करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे ऊपर आपको हम बता के दे दिए इस तरह के बहुत सारे सवाल। देखिए, इस तरह का सवाल जब भी आपसे सवाल पूछे तो इस सब का एक बार में इसका आंसर हम आपको बता देंगे बिना कुछ किए। इसका आंसर होगा परिमेय संख्या। अब बोलिएगा सर परिमेय संख्या क्यों आंसर इसका होगा। आपको देख के ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा है, और ऐसा देख के लग रहा है कि ये क्या है, ये अपरिमेय होगा। जब आपको ऐसा सवाल लगे कि ये अपरिमेय होगा, तब समझ जाइए कि वो आपका दिमाग से खेल रहा है। तो आपको तुरंत क्या करना है कि ये अपरिमेय नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आए, अगर लगे कि अपरिमेय है तो आपको परिमेय में टिक मारना है। ये सामान्य से लॉजिक का बात है, ध्यान रखिएगा। क्यों, तो आप ज़रा इधर समझ लीजिए। बनाना है कैसे, जैसे इसको हम हल अगर करते हैं, 6 रहने दीजिए, प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा आएगा 5√5 आएगा। ठीक, क्योंकि 125 है, 25 गुना 5 करेंगे तो मेरा 5 निकल जाएगा, रूट में 5 रह जाएगा। ये माइनस को अंदर ठेलिए तो -3 -√5। अब इसको गुना कीजिए, +1 -4√5। ठीक है, यहाँ -4√5 है और यहाँ एक -√5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -5√5 होगा। और यहाँ प्लस में तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, रूट वाला पूरा कट गया। मेरे पास क्या बचा 6, इधर -3 और इधर मेरा +1, कितना 6 और ये -3 और +1, तो कितना होगा आपका, यहाँ चलेगा -2 बराबर आपका 4 आया। इसको हल करेंगे तो 4 क्या है, 4 एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है, या एक वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या इसको हम लोग पूर्णांक भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय भी बोल सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में क्या है, मेरा परिमेय है, इसलिए क्या होगा, परिमेय होगा। अपरिमेय तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। और वास्तविक नहीं बोला, अगर वास्तविक देता तो फिर मेरा आंसर ये होता, ये नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल दिया है कि इसको 0.375 को p/q के रूप में लिखें। p/q के रूप में लिखें, p/q के रूप में लिखना है किसको, 0.375 को p/q के रूप में आपको लिखना है। पॉइंट उड़ाइएगा, आएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक,
अब इसको आपको क्या, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में तोड़िए। तो पहले ये 5 से कटेगा तो पहले से काट दिए, 7 5 35 और 5 25। इसको कटिएगा तो क्या होगा, 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। तो 75/200 हमको बोला है क्यू का रूप होगा। तो क्यू मतलब ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू, इसका रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें से जो हमको 200 देगा वही उसका आंसर होगा। तो 200 क्या आ रहा है, 2 पर पावर क्यू करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 1 ये नहीं होगा। उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अब 5 का क्यूब 25, ये भी नहीं आएगा। तो चलिए एक बार इसको हम तोड़ ही देते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके इसको तोड़ ही देते हैं। 200 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या हो जाएगा, 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से तो क्या आ जाएगा मेरा 25, 25 का 2 को 5 हो जाएगा तो 5 पर पावर 2, 5 पर पावर एक ही जगह 2 है ये वाला, इसलिए आंसर ये होगा। आप इसको खुद से भी करके देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा है, सवाल अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसारण शांत है। शांत मतलब 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, सीधी सी बात सुन लीजिए। यहाँ 3 आ गया नहीं होगा, यहाँ 7 आ गया नहीं होगा, ठीक। हमको क्या बोला, 2 और 5 के रूप में सिर्फ आना चाहिए। यहाँ देखिए 3 आ गया, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा डी, यही आंसर है क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के रूप में आया है। अगला सवाल हम लोग है, P बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। चलिए इसको लिख देते हैं, ये VVI कर लीजिए 2026 के लिए, ये 2027 के लिए, सॉरी 2027 के लिए। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, 22 का डी आंसर होगा। अब क्यों होगा उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आपको हम यहाँ पर इसका हल करके बता देते हैं। जैसे यहाँ बना के देते हैं, आपका मेरा दिया है 0.505, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 1, 3 0 है तो यह 3 संख्या है, 3 0 देना है। इसको काटिए, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 200 आएगा। तो मेरा क्या 101/200 को तोड़े थे तो मेरा कौन सा रूप आया था, ऊपर ही बताए थे। 200 तोड़े थे तो कौन सा रूप आया, 2 पर पावर 3, तो इसका रूप आता है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। कहाँ पर है, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, ये करेक्ट आंसर है, ठीक। तो आपको हर का घात के रूप में आपको कुछ वैल्यू को याद रखना है। जैसे 100 का वैल्यू याद रखिए, इसको तोड़ने पर 2 और 5 के रूप में कितना आएगा, 200 का कितना आएगा, तो आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको समझना है। यदि P 3 पर पावर n के रूप का हो, Q 6 पर पावर n 5 पर m का रूप का हो तथा m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए P/Q का दशमलव प्रसार बोला है, पहले P/Q लिख दिए बराबर, P का मान कैसा रूप में, 3 पर पावर n के रूप में बोला है, और Q का मान 6 पर पावर n के रूप में बोला है, और 5 पर पावर m। अब ध्यान से देखिए, 3 पर पावर n रहने दीजिए, 6 पर पावर n है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n लिख सकते हैं, और गुना 5 पर पावर क्या है m। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि 3 पर पावर n बट जो है ये दोनों को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर n लिख सकते, इसलिए ऐसा हम इसको लिखें, और गुना 5 पर पावर m। तो देखिए ये तो कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या, 1 ऊपर बचा, नीचे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। तो हम क्या बोले, जब भी नीचे 2 और 5 के रूप में आए वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हमारा क्लास संपन्न होता है। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपका मैं सदा आभारी बना रहूँगा। और अभी हम नया बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कुछ गलती होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो इस तरह का कंटेंट आपको हम ला के देते रहेंगे। फाइनली सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।